बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा लेसन है। पहला जो हमारा लेसन था फ़ेल माज़ी था, पास्ट टेंस था, और आज हमारा फ़ेल मुज़ारे है। और मुज़ारे मीन हाल और मुस्तक़बिल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उर्दू के अंदर 3 ज़माने होते हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बल होता है। असल लफ्ज़ मुस्तक़बल होता है, हम मुस्तक़बिल गलत पढ़ते हैं, मुस्तक़बल होता है। 3 ज़माने होते हैं उर्दू के अंदर। अरबी में 2 होते हैं। हाल और मुस्तक़बल के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे। अगर कोई हमसे ये पूछे कि इंग्लिश के अंदर 12 टेंस होते हैं, इंडेफिनेट के 4 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट, कंटिन्यूस के भी 3 आ जाते हैं, 12 टेंस होते हैं इंग्लिश में। तो अरबी में कितने टेंस होंगे? हम कहेंगे 2, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, बस 2 टेंस, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे। ठीक है। इनके अंदर कुछ स्पेशल जो है वो हरूफ या लेटर्स लगते हैं, तो वो कभी कर चुका का मतलब दे देंगे, कभी कर रहा होगा मतलब कभी कंटिन्यूस परफेक्ट में खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर उसका यही रहेगा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें फ़ेल मुज़ारे हम शुरू कर रहे हैं। वो गया था, वो जाता है। इन फ़िक्रों में हमें पता लग रहा है कि ये माज़ी का है, ये हाल का है, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। कैसे पता लगा? आखिर में वाज़वर जब आ जाए, था थी आ जाए तो माज़ी होता है हूँ आ जाए तो प्रेजेंट होता है हाल, और गागी गे आ जाए तो मुस्तक़बल हो जाता है। अरबी में था थी तो नहीं आता, है हूँ भी नहीं आता, गागी भी नहीं आता। तो हमें कैसे मालूम होगा कि इसका तर्जमा जो है हम प्रेजेंट में करें कि पास्ट में करें? ठीक है। सिर्फ 4 हरूफ हैं और उन हरूफ को हम कहते हैं हरूफ अतैन। अलिफ, ते, ये, नून। अलिफ, ते, ये, नून, हरूफ अतैन। इनको जब हम जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बन जाता है हरूफ अतैन। इन चारों से कोई एक शुरू में आ गया तो हम कहेंगे मुज़ारे है। अगर शुरू में इन चारों में से कोई एक नहीं है बल्कि जीम आ जाएगा, बे आ जाएगा, नून आ जाएगा, अलिफ ते ये नून में से कोई नहीं आ रहा तो माज़ी है। अगर कोई ऐसा वर्ब जो अलिफ ते ये नून से स्टार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे मुज़ारे है। अगर अलिफ के अलावा बे है, जीम है और नून है, नून, सीन है, शीन है, तो हम कहेंगे ये माज़ी है। मिसाल के तौर पर कल हमने पढ़ा फ़ाला। अब फ़ाला फ़े से शुरू हो रहा था तो इसलिए माज़ी था। और अगर हम यूँ कहें अफ़लू, तो अब क्योंकि ये अलिफ से शुरू हो रहा है, अरबी में अलिफ हमेशा खाली होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। वैसे इसको अलिफ के ऊपर जब ज़बर, ज़ेर या पेश या जज़म पड़ जाए तो उसे हमज़ा कहते हैं। फ़िलहाल हम इसे अलिफ ही कह रहे हैं। तो शुरू में अलिफ आ गया है तो ये माज़ी है, ये मुज़ारे है। ये माज़ी है, ये मुज़ारे है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दोनों का मतलब देगा। ये शुरू में हमने ये बात सीखी कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इम्तियाज़ कैसे करेंगे कि माज़ी और मुज़ारे में क्या फ़र्क है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी बात। 18 सब्जेक्ट हो सकते हैं। कल हमने जो मेहनत करनी थी कर ली। अब हमें पता है 18 सब्जेक्ट कौन से होते हैं। वो 1 मर्द,
वो दो मर्द, वो सब मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द, मैं एक मर्द, हम दो मर्द, हम सब मर्द। उल्टा हाथ मोनस के लिए वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें, मैं एक औरत, हम दो औरतें, हम सब औरतें। ठीक है जी। 3 और 3 6 और 3 9 मुज़क्कर के और 9 मोनस के। असल में मुज़क्कर, मोनस और थर्ड पर्सन गायब और मुखातब इस तरह सारे थे। हम अपनी आसानी के लिए मुज़क्कर को मर्द कह रहे हैं, मोनस को औरत कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमने पहले लेसन में मिसाल दी कि बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर मोनस होता है। जैसे किताब जो है उर्दू के अंदर मोनस है, अरबी के अंदर मुज़क्कर है किताब। ठीक है। सूरज जैसे हमने देखा कि मोनस है, जहन्नुम मोनस है, जन्नत मोनस है, चांद मुज़क्कर है। तो 18 जो है ये इशारे हमारे पास लिखे गए हैं। माजी के अंदर सब्जेक्ट कहाँ पे लिखा होता है? आखिर में लिखा होता है। माजी में सब्जेक्ट आखिर में लिखा होता है। जैसे फ़ाला आखिर में ज़बर आ गई, फ़ाला आखिर में अलिफ आ गया, फ़ालू आखिर में वाव आ गया। माजी में सब्जेक्ट आखिर में लिखा होता है। मुजारे में सब्जेक्ट शुरू और आखिर दोनों जगहों पे लिखा होता है। मुजारा, आज जो हम मुजारे जो पढ़ रहे हैं उसमें शुरू और आखिर दोनों जगहों पे सब्जेक्ट लिखा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये शुरू में ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? इसके शुरू में ये, आखिर में पेश, इसके शुरू में पेश, आखिर में अलिफ नून, शुरू में ये, आखिर में वाव नून। तो यफ़अलू वो करता है या करेगा, यफ़अलानी वो दोनों करते हैं या करेंगे, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे। शुरू में ये, आखिर में पेश आ जाए तो उस एक मर्द की बात हो रही है। यफ़अलानी शुरू में ये, आखिर में अलिफ नून आ जाए तो उन दो मर्दों की बात हो रही है। शुरू में ये, आखिर में वाव नून आ जाए तो उन सब मर्दों की बात हो रही है। यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना गायब की बात हो रही है, वो की बात हो रही है। अब हम दूसरी लाइन यहाँ की है। तफ़अलू शुरू में ते आ रहा है जी, आखिर में क्या आ रहा है? पेश। लाम को नहीं देखना, पेश को देखना है। शुरू में ते, आखिर में पेश। तफ़अलू तुम करते हो या करोगे। तफ़अलानी शुरू में ते है, आखिर में अलिफ नून, तुम दोनों करते हो। तफ़अलूना शुरू में ते, आखिर में वाव नून, तुम सब करते हो। अफ़अलू अलिफ जब आ जाए तो आई की बात होती है। शुरू में अलिफ, आखिर में पेश। अफ़अलू मैं करता हूँ। नफ़अलू शुरू में नून, आखिर में पेश। नफ़अलू हम दोनों करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने गौर किया कि तफ़अलू यू के लिए होता है, तुम एक मर्द। जो लफ्ज़ यू के लिए है वही लफ्ज़ शी के लिए भी है। तफ़अलू का मतलब तुम एक मर्द भी होता है और तफ़अलू का मतलब वो एक औरत भी होता है। वो भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट याको सबाक से पता चलेगा कि यहाँ पे मर्द की बात हो रही है कि औरत की। तफ़अलू वो एक औरत करती है, उल्टा हाथ हो गया। शुरू में क्या निशानी है? शुरू में ते, आखिर में पेश, वो एक औरत करती है या करेगी। तफ़अलानी शुरू में ते, आखिर में अलिफ नून, वो दोनों औरतें करती हैं या करेंगी। यफ़अलना शुरू में ये, आखिर में सिर्फ नून, पहले था वाव नून, अब है ओनली एक हरफ नून। यफ़अलना वो सब औरतें करती हैं या करेंगी। अब किसकी बारी है? यहाँ की बारी। तफ़अलीना शुरू में ते, आखिर में ये नून, तुम एक औरत करती हो या करोगी। तफ़अलानी शुरू में ते, आखिर में अलिफ नून, तुम दो औरतें करती हो या करोगी। तफ़अलना शुरू में ते, आखिर में सिर्फ नून, तफ़अलना तुम सब औरतें करती हो या करोगी। अफ़अलू नफ़अलू, नफ़अलू बिल्कुल वैसा है जैसे कि मुतकल्लिम का था। अफ़अलू मैं औरत करती हूँ, नफ़अलू हम दोनों औरतें करती हैं, नफ़अलू हम सब औरतें करती हैं या करेंगी। इसका खुलासा ये हुआ कि माजी में और मुजारे में एक वाज़ेह फ़र्क क्या है कि माजी में सब्जेक्ट हमेशा आखिर में देखा जाता है, मुजारे में शुरू और आखिर दोनों जगहों पे देखा जाता है। और दूसरा ये कि हमें कैसे मालूम होगा कि उर्दू में तर्जमा करते वक्त था थी लगाएं कि है हूँ लगाएं। तो अगर अलिफ ते ये नून में से किसी एक से स्टार्ट हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, ते से स्टार्ट हो रहा है, ये से स्टार्ट हो रहा है, नून से स्टार्ट हो रहा है, इन चारों में से कोई एक ज़रूर होगा। तो अलिफ ते ये नून से अगर उसका आगाज़ हो रहा है तो वो मुजारे है, यानी हाल और मुस्तकबल है। और अगर अलिफ ते ये नून से स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे जी? माजी है। फिर उसका तर्जमा वाज़वर में कर देंगे, था थी में हम कर देंगे।
हमारे वोकेबलरी वर्ड्स हैं वो अगले 10। कल हमने 10 वर्ड किए थे, काला यकूलू, काफरा यकफुरू, आलिमा यालमू, अमिला यामलू, रआ यरा, ये सारे हमने कल आपको नोट्स भी भेज दिए गए। आज का जो पहला लफ्ज़ है वो है शाआ यशाऊ। ये देखें, जब भी हम जोड़ा लिखते हैं, ये जोड़ा लिखा हुआ है, इसमें पहला माजी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा मुजारे को रिप्रेजेंट करता है। पहला माजी लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं इसका तर्जमा करना चाहूँ, शाह उसने चाहा, यशाऊ वो चाहता है, ये माजी है, ये मुजारे। जब भी डबल लिखेंगे तो असल में माजी मुजारे का जोड़ा होता है। हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ वोकैबुलरी वर्ड्स के तौर पर हमने बेसिकली उर्दू याद करनी है, हमने उर्दू याद करनी है, अरबी याद नहीं करनी। अरबी तो पहले से लिखी हुई है, हमें पता होना चाहिए जब भी शाह यशाऊ लिखा हो तो उसका मतलब है चाहना। ये और बात है वो माजी में है कि मुजारे के अंदर है, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिस, यशाऊ की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखें, एक लफ्ज़ है मेरे पास, देखें ये सब शाह यशाऊ से निकले, यशाऊना, तशाऊ, अशाऊ, नशाऊ, ये सब अखज़ किए गए हैं इससे। ये 18 लफ्ज़ बन सकते हैं, माजी के भी 18 बन सकते हैं, मुजारे के भी 18 बन सकते हैं, ठीक है जी। माजी के 18 कैसे बनेंगे? उसने चाहा, उन दोनों ने चाहा, उन सब ने चाहा, तूने चाहा, तुम दोनों ने चाहा, तुम सब ने चाहा। और मुजारे के कैसे पढ़ेंगे? वो चाहता है, वो दोनों चाहते हैं, वो सब चाहते हैं, तुम चाहते हो, तुम दोनों चाहते हो, तुम सब चाहते हो, मैं चाहता हूँ। इस तरह 18 बनेंगे। तो अब इस वक्त क्योंकि हम मुजारे पढ़ रहे हैं, यानी हाल मुस्तकबल का, तो तर्जमा हमने हाल मुस्तकबल के अंदर इसका करना है। तो यशाऊना और तशाऊ, अशाऊ, नशाऊ, इन सब का मतलब है चाहना, इन सब का मतलब है चाहना। लेकिन हमें ये तलाश करना है कि कौन चाह रहा है, मर्द है कि औरत है, आप हैं, मैं हूँ कि वो है, एक हैं, दो हैं कि प्लूरल हैं, जमा हैं। वो हमें कौन बताएगा? ये टेबल बताएगा। इस टेबल को हमने पढ़ना है, उस वक्त तक पढ़ना है जब तक उसका शुरू और उसका आखिर मैच ना कर दे, शुरू और आखिर मैच ना कर दे। माजी में सिर्फ आखिर मैच करना होता था, मुजारे में शुरू और आखिर दोनों मैच करना है। तो अब देखें, यशाऊना का वर्ड हमारे पास है। अब मैंने टेबल पढ़ा यहाँ से, यफालू, यफ़ालानी, यफ़ालूना। यफ़ालूना के शुरू में ये, आखिर में वाव नून, शुरू में ये, आखिर में वाव नून। तो किसकी बात हो रही है? उन सब मर्दों की। तर्जमा क्या होगा? वो सब मर्द चाहते हैं या चाहेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, तशाऊ, तशाऊ, शुरू में ते है, आखिर में पेश है। यफ़ालू, यफ़ालानी, ये वाला, यफ़ालूना, तफ़ालू, तफ़लू, शुरू में ते, आखिर में पेश। तशाऊ, शुरू में ते, आखिर में पेश। वतु इज़्ज़ु मन तशा, वतु ज़िल्लु मन तशा, तू चाहता है जिसे तू इज़्ज़त देता है, तू चाहता है जिसे तू ज़िल्लत देता है। तशाऊ अल्लाह ताला के लिए आ रहा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। आप एक चाहते हैं जिसे आप चाहें इज़्ज़त दें, जिसे चाहें ज़िल्लत दें, ठीक है। अशाऊ, शुरू में अलिफ, आखिर में पेश। तो यहाँ से देखें, यफ़लू, यफ़लानी, यफ़लूना, तफ़लू, तफ़लानी, तफ़लूना, अफ़लू। यहाँ पे मैंने स्टॉप क्यों किया? क्योंकि इसका शुरू और आखिर अलिफ और आखिर में पेश, इसके भी शुरू में अलिफ, आखिर में पेश मैच कर गया है, इसलिए मैंने स्टॉप किया। और किसकी बात हो रही है? मेरी। अशाऊ, मैं चाहता हूँ, आई विश, मैं चाहता हूँ। और नशाऊ, नफ़लू, हम दोनों चाहते हैं या हम सब चाहते हैं। मर्द के लिए भी हो सकता है हम दोनों औरतें चाहती हैं या हम सब औरतें चाहती हैं, ये भी तर्जमा इसका हो सकता है जी। यहाँ तक क्लियर है जी बात?